अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल आसिफ ब्रेन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट के हवाले से। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरह का है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये हर कोई जानता है। स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में डॉट क्यों आता है, कोस क्यों आता है। ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में आते रहते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये आपके सारे क्वेश्चन जो ना वो दूर करेंगे। इंशाल्लाह इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपको इस स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से वो आज इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये कि मैंने सारी थ्योरी भी लिखनी है, टोटल A to Z आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सकें और 100% मार्क्स जो ना वो गेन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बात करनी है स्केलर प्रोडक्ट की। आज की वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखना है यहाँ पे हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। टू वेक्टर क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई करना है। इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट भी नाम दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। When their multiplication gives a scalar quantity, याद रखना है जब दो क्वांटिटीज को, दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करें और उसका जो प्रोडक्ट आए वो एक स्केलर आना चाहिए, वो एक स्केलर आना चाहिए, तो फिर आपके पास वो एक स्केलर प्रोडक्ट होगा या एक डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो थी डेफिनेशन। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और एक एंगल है उसके दरमियान। दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है, उसको हमने शो करना है, लिखना है फार्मूले में। कैसे लिखना है? इसको हम बोलेंगे ए डॉट बी या ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। ऊपर एरो जरूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये जो चीज़ है ना बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखिए इसको हम कहते हैं बी कॉस थीटा। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है ना, इस मैग्नीट्यूड को हम यूं भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। अगर आपके पास अकेला ए दिया गया हो, ऊपर एरो ना लगाया गया हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक मैग्नीट्यूड है। क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। अब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमने कंबाइन कर दिया बी कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया है ए वेक्टर के ऊपर। ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का हमने प्रोजेक्शन लिया है ए वेक्टर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी वेक्टर का हमने वो वाला कंपोनेंट लिया है जो कि दूसरे वेक्टर के ऊपर है। याद रखना है, कंपोनेंट आपके वेक्टर के तीन भी हो सकते हैं। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स तीन भी हो सकते हैं। वो कौन सा लेना है? याद रखना है वो वाला कंपोनेंट लेना है जो दूसरे वेक्टर के ऊपर है। तो देखिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर का ये वाला एक्स कंपोनेंट है और ये वाला वाई कंपोनेंट है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ये वाला ए वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। टोटल यहां से लेकर यहां तक ए वेक्टर है, यहां से लेकर यहां तक ये बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है और ये बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा, अब बी वेक्टर का हमने प्रोजेक्शन लिया है ए वेक्टर के ऊपर, तो ये बी वेक्टर का क्या आया है? एक्स कंपोनेंट आ गया है। एक्चुअली एक्स कंपोनेंट मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जब एक्स कंपोनेंट की बात आए तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि कॉस थीटा ही आता है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, एक्स कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो बी कॉस थीटा से मुराद बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो कि दूसरे वेक्टर के अलोंग है, दूसरे वेक्टर के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिखेंगे? बी एक्स को लिखेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप लोग इस चीज को तो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सिमिलरली आप
यहाँ पे ए वेक्टर ले सकते हैं, यहाँ पे बी वेक्टर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इस तरह से और भी डायग्राम्स बनती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी क्रिटिकल बनेगी, आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैंने प्रोजेक्शन लिया बी वेक्टर के ऊपर, वो उसका एक्स कंपोनेंट आ गया। इस तरीके से ये उसका वाई कंपोनेंट आ गया। ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। अब हमने क्या किया, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। अब इसकी बारी है ए कॉस थीटा, वो मैंने नीचे लिखा है। ए कोस थीटा से मुराद क्या है, जब ए कोस थीटा आ जाए तो आप लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि ए का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर, ए का वो वाला कंपोनेंट है जो दूसरे वेक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है बी के ऊपर, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया एक्स कंपोनेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का एक्स कंपोनेंट, इससे मुराद क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कि ए वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट हमने लिया है जो दूसरे वेक्टर के ऊपर है। ये तो था ए डॉट बी बी डॉट ए, वेरी वेरी सिंपल, आप लोगों को 100% समझ भी आ गई होगी। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास है वर्क की। वर्क आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट आप लोगों को डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फार्मूले का पता होना चाहिए। द स्केलर प्रोडक्ट, ये आप शुरू से यहाँ पे जब भी फार्मूला देखा होगा तो आपने यहाँ पे डॉट जरूर लगा होगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स आपने जिक्र करना है, दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया, मतलब कि ये स्केलर है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इसका इज इक्वल टू द वर्क, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से हम पावर की डेफिनेशन ले सकते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू पावर, ठीक है। ये फार्मूला भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं इसकी। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम क्वेश्चंस ढेर सारे करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ इंशाल्लाह आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कि स्केलर प्रोडक्ट जो ना वो एक कम्यूटेटिव है। ये हम प्रूव करेंगे कैसे ये इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसी तरीके से बी डॉट ए इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ए की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब याद रखना है ये बी की मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड ये क्या है, एक्चुअली ये एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। मैग्नीट्यूड एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे b की वैल्यू लेता हूँ 3, a की वैल्यू लेता हूँ 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो अगर मैं 2 को पहले लिखूँ 3 को बाद में लिखूँ, या 3 को पहले लिखूँ 2 को बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं a को पहले लिखूँगा b को बाद में लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि ये कांस्टेंट है, ओके। तो लिहाजा इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इन दोनों को कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो देखिए ये वाली साइड राइट हैंड साइड जो ना वो इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ए डॉट बी इक्वल आएगा बी डॉट ए की। तो प्रूव हो गया हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या है, एक कम्यूटेटिव है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा और उसके यूनिट वेक्टर्स कैसे होंगे, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करते हैं अभी। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। याद रखना है जीरो क्यों होता है, उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के पास ये कॉस थीटा है और थीटा अगर 90 आ जाए, 90 उस वक्त होता है जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल यहाँ पे 90 आएगा और cos 90 ऑब्वियसली आपको पता है कि cos 90 हमेशा जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। हमारे पास दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं 90 डिग्री का। थीटा कितना बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है
ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री, कॉस 90 हमारे पास इक्वल टू 0 होता है, और 0 को जब हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स की तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई डॉट जे है, दो यूनिट वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट से मुराद क्या है, याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं तीनों, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई जे कॉस 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल जो ना वो 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, तो उसने बता दिया परपेंडिकुलर है, तो ये इनके दरमियान एंगल 90 होगा। अगर 90 एंगल है तो ये क्या हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इन तीनों में से कोई भी ले लें यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट लें और वो इक्वल टू 0 आएगा, उस वक्त इक्वल टू 0 आएगा जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा। तो जे डॉट के लें या के डॉट आई लें तो इनके दरमियान एंगल 90 है, लिहाजा ये भी क्या होगा इक्वल टू 0 आएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पहले हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर वेक्टर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल होंगे, एक तो वो पैरेलल सेम डायरेक्शन होंगे, एक पैरेलल एंटी डायरेक्शन होंगी, ठीक है। ये याद रखना है, इसमें दो स्टेप्स आते हैं, एक में सेम डायरेक्शन होगी, एक में एंटी डायरेक्शन, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो याद रखना है हमारे पास दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के। अब जो मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल उस वक्त तो होगा जब हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे, ये कंडीशन लाजमी है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर होंगे तो ही हमारे पास ये इनका प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। अब हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर हैं तो फिर हमारे पास जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये फर्क आएगा। इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे भी वही चीज़ ही है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी वही चीज़ ही है, नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नेगेटिव, जस्ट नेगेटिव का फर्क आएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट वही है। यहाँ पे भी आपने कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 होगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन की सेम है तो एंगल 0 होगा, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उस वक्त एंगल 180 का होगा। अब यहाँ पे 180 कोस 180 हमारे पास -1 होता है, और जो माइनस है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, इनका ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हैं वो अगर पैरेलल हैं तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, क्यों, क्योंकि कोस 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर हमारे पास वेक्टर्स क्या है पैरेलल हैं तो हमारे पास कोस 0 1 होगा, और आई डॉट आई हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। उसके बाद जे डॉट जे भी 1 के इक्वल आएगा, के डॉट के इक्वल टू 1 आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास एक ही वेक्टर है, उसका अपना ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। वो कैसे लेंगे, किसके इक्वल आएगा, तो हमारे पास जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जिस वेक्टर का लेंगे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इट इज आल्सो यूज टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। याद रखना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो तो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे निकालेंगे, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट के ज़रिए, ठीक है। ए डॉट ए इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ए की मैग्नीट्यूड कोस 0। याद रखना है जब आप सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे
ये एक वेक्टर है, इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर यही होगा तो एंगल 0 बनेगा, ठीक है। तो एंगल 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये मैग्नीट्यूड निकालनी हो वेक्टर की तो हम कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ना, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसको आपने ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास टू वेक्टर है ए बी, इसको हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। एक वेक्टर है हमारे पास, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये आई जे और के क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। बी वेक्टर हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब इन दोनों वेक्टर्स का ए और बी का हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए एक्स है, इसको आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है इन तीनों के साथ। हम ए एक्स बी एक्स आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए एक्स बी वाई आई का जे के साथ प्रोडक्ट लेना है, ए एक्स बी जी आई का के के साथ प्रोडक्ट लेना है, प्लस फिर इसकी बारी है ए वाई का बी एक्स के साथ जे का आई के साथ, ठीक है। ए वाई बी वाई जे का जे के साथ, ए वाई बी जी जे का के साथ, ठीक है। इस तरीके से ए जी का बी एक्स के साथ, के का आई के साथ, ए जी बी वाई के का जे के साथ, ए जी बी जी के का के साथ। अब जो नेक्स्ट बात मैं बताने जा रहा हूं उसको आपने नोट करना है। जो आई डॉट आई है सेल्फ प्रोडक्ट है, उसमें आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। पीछे हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी को, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स में। तो जब आई डॉट आई तो पैरेलल वेक्टर में आएगा, ठीक है, एक ही वेक्टर है तो उस वक्त इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आएगा। यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इन टर्म्स ऑफ जब हमारे पास एक ही वेक्टर है, ठीक है, आई, तो हमारे पास जो आई डॉट आई है इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। और ये आई डॉट जे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, जे आई और के ये भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। याद रखना है जो डिफरेंट होंगे वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो तीनों है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे आई जे एंड के तीनों में से कोई भी ले लें, दो डिफरेंट, उनके दरमियान एंगल कितना आएगा, 90 का। तो जब 90 का एंगल आएगा तो वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, कोस 90 0 होता है। तो आई डॉट आई यहाँ पे एंगल 0 होगा तो ये 1 बन जाएगा, बाकी जो होंगे ये 0 हो जाएंगे। आई जे डॉट जे ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 बनेगा, ये डिफरेंट है, यहाँ पे एंगल 90 का बनेगा, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे 0 बनेगा। तो जब एंगल 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज बच जाएंगी, एक ये वाली आई डॉट आई, एक हमारे पास जे डॉट जे, एक हमारे पास के डॉट के। बाकी जो है ना वो सारे 0 हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 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 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये वाला 1 आ जाएगा। ए वाई बी वाई जे डॉट जे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद के डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, ए जी बी वाई ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए जी बी जी यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू बची हैं, एक ये वाली और एक ये वाली है और एक ये वाली है। बाकी यहाँ पे 0 है, 0 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज बचेंगी, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। याद रखना है ये ए डॉट बी आया है, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं वो इससे रिलेटेड है। अगर हमने दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। इसी तरीके से हमें यह भी पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी वाई ए वाई बी वाई ए जी बी जी, ये भी इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन से एंगल निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करें, एक साइड पे ये बच जाएगा, एक साइड पे ये बच जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब ये ए बी ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, ये जो cos है ये उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका एंगल निकालेंगे। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में आते रहते हैं इस टॉपिक के हवाले से, और साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हो सकते हैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि cos जो ना वो स्केलर प्रोडक्ट में क्यों यूज़ हुआ है, उसकी जगह पे साइन क्यों नहीं यूज़ हुआ। तो सबसे पहली रीज़न है वो ये है बिकॉज cos इज़ 0 एट 90 डिग्री। जब हमारे पास दो वेक्टर हों और वो परपेंडिकुलर हों तो उस वक्त cos 90 0 होता है, इस वजह से हम यहाँ पे cos यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम प्रोजेक्शन की वजह से भी, किस वजह से, प्रोजेक्शन की वजह से, कि हम प्रोजेक्शन यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है वाई स्केलर प्रोडक्ट इज़ डॉट प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्यों, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द सेंटर डॉट, आपको पता है डॉट है, डॉट दैट इज यूज, क्यों यूज होता है, इस वजह से टू डेजिग्नेट दैट दिस ऑपरेशन इट एम्फसाइजेज दैट द प्रोडक्ट इज स्केलर। एक्चुअली ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये एम्फसाइज करता है, कंफर्म करता है कि जो आपका आंसर आएगा वो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, स्केलर आएगा। इसका आंसर ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये एम्फसाइज करता है कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास स्केलर ही आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट एम्फसाइज करता है कि हमारे दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो उस वक्त जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास स्केलर आएगा। ये उसको एम्फसाइज करता है, इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर, याद रखना है डॉट प्रोडक्ट जो ना वो हमेशा उसका आंसर जो ना वो स्केलर ही आता है या कभी वेक्टर भी आ जाता है, बाज़ का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर यह है कि हमेशा स्केलर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर ही आता है, वेक्टर कभी भी नहीं आएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर वैल्यू, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। उसके बाद कैन डॉट प्रोडक्ट बी नेगेटिव, कैन इट बी ज़ीरो, कि डॉट प्रोडक्ट जो ना वो ज़ीरो भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है कैन अ वेक्टर है ज़ीरो मैग्नीट्यूड, कि कोई भी वेक्टर जो ना वो ज़ीरो मैग्नीट्यूड उसकी हो सकती है या नहीं, तो बिल्कुल उसकी हो सकती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसकी जो वैल्यू है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू में ज़ीरो भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये तो थे क्वेश्चंस, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हमने इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, इसका एंगल कैसे निकालना है, तो ये इंशाल्लाह अब हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता है कि स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोजेक्शन आते हैं, तो प्रोजेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए का बी के ऊपर, ए का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है बी के ऊपर, मतलब कि ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। याद रखना है ए का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर है, तो ए का प्रोजेक्शन से मुराद क्या है, ए कॉस थीटा, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी आता है, ठीक है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आता है, ए बी कॉस थीटा। अब हमने निकालना है ए कॉस थीटा, ये जो बी है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो 1 लिखेंगे, बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 है, वो यहाँ पे लिखेंगे, ए वाई की वैल्यू यहाँ पे -2 है, बी वाई की वैल्यू -4 है, इसकी 1 है और इसकी 7 है, ठीक है, ए जी और बी जी की। इसके बाद बी की मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है,
इसका 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सॉरी बी का, यहाँ पे बी का निकालना है, तो 4 -4 और 7 का, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे सभी का और उनको ऐड करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। तो 4 1 4, 4 2 8, 7 1 7 और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 14 49, तो इनको ऐड करेंगे 19 और इसको ऐड करेंगे 81, आगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है आगे एंगल फाइंड आउट करें इन दो वेक्टर्स के दरमियान। तो हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करें, ये ए डॉट बी खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा और ये वाला। अब हमने तो निकालना एंगल, ए बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कॉज है ना, ये कॉज भी इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। अब ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास ये दिया होगा 2 2 1 का स्क्वायर, 2 2 1 का स्क्वायर, 6 -3 2 का स्क्वायर, ये बी का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 2 12, 2 3 6, 12 में से 6 निकालेंगे, बाकी 6 रह जाएंगे, 6 में से ये मज़ीद 2 निकालेंगे, 4 रह जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 36 और 9 45, 2 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो इसका कॉज इनवर्स लेंगे तो 79 डिग्री आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।